जय माँ की जय गोबर की। राधे राधे, जय श्री राम। भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं 11वां अध्याय। पितृ पक्ष में मान्यता है कि 7वां अध्याय या 11वां अध्याय को पाठ करना चाहिए। पूरे 16 दिन करना चाहिए। तो इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, तू अपने कर्म कर, बाकी ऊपर भगवान पे छोड़ दे। कर्म कर, ऊपर भगवान पे छोड़ दे, क्योंकि ये तुम्हारे मरने से नहीं मारेंगे, ये तो पहले से ही मर चुके। तुम तो मात्र एक निमित्त हो, इसलिए तुम अपने कर्म करो। तो इस तरह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला। फिर अर्जुन अपने कर्म करते हुए युद्ध शुरू किए। इसी तरह 11वें अध्याय में कहा गया। तो मैं 11वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आत्मनिर्देशक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अज्ञान नष्ट हो, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपने ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ईश्वर रूप में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखे जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदि को अर्थात आदि के द्वारा पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मर्दों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझे तू इन अपने प्रकृत नेत्रों द्वारा देखने में इसकी संदेह सामर्थ नहीं हो। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख सकते हो। संजय बोले, हे राजन, महाएवेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ईश्वर युक्त दिव्य रूप दिखलाया। अनेक मुख नेत्रों युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषण से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब ओर से मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों की एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश से सदृश कदाचित ही थे। पांडव पुत्र अर्जुन उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक संपूर्ण जगत को, देवों को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उनके अंतर में आश्चर्यचकित और पुलक सहित अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित देखा। हाथ जोड़कर बोले, अर्जुन, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देव को तथा अनेक भूतों को, समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्राह्मणों को, महादेव को और संपूर्ण विश्वों को तथा दिव्य सर्प को देखता हूँ। हे प्रभु, संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों को देखना चाहता हूँ। हे विश्वरूप, मैं अपने न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। आपको मैं मुटुक युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनाई से देखना चाहता हूँ। ओर से अस्मृत देखता हूँ। आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्चर्य है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्र मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को सतह करते हुए देखता हूँ। हे परमात्मा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच
का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप में परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूपों को देखकर तीनों लोग अति व्याकुल हो रहा है। हे देवताओं के समूह, आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों के उच्चारण करते हुए तथा महर्षि व सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 11 बार आदित्य तथा 8 वर्ष संध्या विदेश्वर अश्विनी कुमारी तथा मरुण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समान ये सभी विविष्ट होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ और जंघा पैरों वाले, बहुत उदर वाले और बहुत सी दाढ़ी कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखता है। सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे पार्थ, हे प्रभु, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देवी दिव्यान अनेक बड़ों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंत करण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ी के कारण विकराल और प्रकाल का अग्नि समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं विदिशाओं नहीं जानता हूँ, सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ भगवान, प्रसन्न हो। हे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं सहित सबके